हमें हमें कब लगता है हमारा रिजल्ट अल्टीमेट नहीं है? जब हम दूसरे का रिजल्ट सुन के कंपेयर करते हैं, बस। अगर आप खुद का कंपैरिजन खुद से करो ना, तो आपका बेस्ट वर्जन बढ़ते जा रहे हो आप, है ना, डे बाय डे चेंज होते जा रहे हो आप। कितने लोग चेंज हो रहे हैं डे बाय डे, है ना? अगर आप नहीं हो रहे हैं तो उसमें गलती आपकी है, हमारी नहीं है। जैसे कहते हैं ना, जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि टीचर क्लास में सारे बच्चों को एक साथ एक जैसा पढ़ाता है, लेकिन कुछ बच्चे फर्स्ट आ जाते हैं, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई पास, और कोई, मैं नहीं बोलूंगा, आप समझदार हैं, है ना, फेल हो जाते हैं, जिसे हम बोल देते हैं नालायक बच्चे। तो वो नालायक नहीं बनना है आपको। कोचिंग सबके बराबर दी जा रही है, गलती कहाँ पे हो रही है हमें ये ढूंढनी है। और जिसने अपनी गलती ढूंढ ली, उसका रिजल्ट आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। 100% रिजल्ट आएगा। क्योंकि रिजल्ट के लिए ना एक बहुत बड़ी चीज है, जो बार बार अभी कई बार बोली गई, पिछली कुछ कॉल्स पे भी आपने सुना होगा, कि आपका माइंडसेट क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कॉल कॉल पे आप आ रहे हैं, आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है। अगर माइंडसेट सही नहीं है, तो आपकी सारी चीजें गड़बड़ होंगी, और हमने उसको ही सही करना है। कितने लोगों को लगता है हमारा माइंडसेट सही है? चलो आज एक बढ़िया सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। कितने लोगों को लगता है हमारा माइंडसेट सही है? ऐसे करके हाथ दिखाओ। हाँ, कुछ लोगों को लगेगा मेरे से ज्यादा स्मार्ट तो दुनिया में कोई है नहीं, है ना, सबको ये लगता है। चलो एक स्क्रीन दिखा रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। अगर आपके दिमाग में अभी भी ये चीजें चलती हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अभी देखो, ये छोटी सी चार लाइन है, समझना इसको। इससे टेस्ट हो जाएगा आपके माइंडसेट का, कि आपका माइंडसेट क्या है। कॉमन नेगेटिव माइंडसेट, जो अभी जैसे अभी बोला था, है ना, बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या चलता रहता है, मुझसे नहीं होगा, है ना, मुझे रिजल्ट जल्दी चाहिए। कुछ लोग तो मुझे ऐसा कहते हैं, सर चीट कर लिया, अब सब कुछ बेकार हो गया। मैसेज डालता रहो, सर चीटिंग हो गई, सब बेकार हो गया। और या एक सबसे बड़ी कॉमन लाइन जो सबसे ज्यादा सबके दिमाग में चलती है, दूसरे लोग मुझसे ज्यादा अच्छा लग रहे हैं, है ना, उसके कपड़े मेरे कपड़ों से सफेद क्यों। सुना है ना, बचपन में वो ऐड देखते थे हम। तो दूसरे लोग मुझसे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। हमेशा जब भी मैं कई कंज्यूमर से जब बात करता हूं, तो वो बातों बातों में अपने चैलेंज तो बताते हैं, नो डाउट, लेकिन अपने चैलेंज के बाद एक लाइन और बोलते हैं, और मैं मन ही मन हंसता हूं कि बेटा गड़बड़ तो यही है। वो लास्ट में एक लाइन क्या बोलते हैं, सर उनका रिजल्ट इतना अच्छा आ रहा, मेरा क्यों नहीं आ रहा। मैंने कहा बस गड़बड़ तो यहीं पे है ना, कि आप उनके रिजल्ट के साथ खुद को कंपेयर कर रहे हो। भाई जोगिंदर जी की बॉडी जोगिंदर जी की है, नवल जी की बॉडी नवल जी की है, मेरी बॉडी मेरी है, आपकी बॉडी आपकी है, तो एक जैसा रिजल्ट कैसे आ जाएगा? हमारे खान पान अलग है, हमारा लाइफ स्टाइल अलग है, हमारा माइंड सेट अलग है, हमारा वे ऑफ लिविंग अलग है, सब कुछ अलग है। तो रिजल्ट भी तो अलग अलग आएगा ना। लेकिन आपका बेस्ट रिजल्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। और जो चीज सबके लिए कॉमन है, चाहे वो कोई भी हो, सबके लिए कॉमन है, वो है कि आप अपनी जर्नी में सोचते क्या है ना, आप अपनी जर्नी को कैसे लिख रहे हैं। देखो नीचे कुछ पॉइंट लिखे हैं पॉजिटिव माइंडसेट्स के लिए। अगर आपके मन में ऐसी बातें नहीं आती हैं, तो ऐसी बातें लाना शुरू कीजिए। और ऐसी बातें कैसे आएंगी बताऊं? दिन में एक बार अपने कोच के साथ बात कर लिया कीजिए। चाहे भले व्हाट्सएप पे बात कर लो, अगर कॉल पे बात नहीं हो पा रही है, आप व्हाट्सएप के मैसेज से बात कर लो, एक दो वॉइस नोट से बात कर लो। कई बार कोचेस भी बिजी होते हैं, कोई बात नहीं, अब मुझे पता है आप भी बिजी हैं, ऐसा नहीं है कि आप खाली हैं, आपके पास भी काम है। लेकिन हेल्थ से बड़ा कोई काम नहीं है। तो ये जो पॉजिटिव माइंडसेट है, नंबर एक, अपने अंदर ये उम्मीद पैदा करना, ये विश्वास दिलाना, ये ट्रस्ट करना कम्युनिटी और कोचेस पे, कि डेफिनेटली मुझसे होगा। अगर नीलम मैडम 38 किलो वजन कम कर सकती है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, या मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। ये हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि मैं डेफिनेटली करूंगा या करूंगी। अगर आपका रिजल्ट स्लो आ रहा है, कोई बात नहीं, हमेशा ध्यान रखो, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। अगर आप दौड़ नहीं रहे हो, आप चल रहे हो, तो भी आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। नुकसान तब है जब आप घर से निकले ही नहीं, है ना। अगर हमें 2 किलोमीटर जाना है, दौड़ के जाए पैदल जाए पहुंच जाएंगे ना, लेकिन अगर घर से निकले ही नहीं, तो कभी नहीं पहुंचेंगे। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है। कभी भी ये मत कहिए मेरा रिजल्ट बहुत स्लो जा रहा है। अरे भाई, आपकी बॉडी चेंज होने में टाइम ले रही है। अभी बोला ना कि न्यूट्रिशन की टैंकी जितनी खाली होगी, उतना टाइम ज्यादा लेगी। तो वो समझना है कि आपकी स्लो प्रोग्रेस भी आपकी प्रोग्रेस है। और एक नीचे वाली लाइन, सुबह उठ के बोला करो, है ना, मैं अपने बेस्ट वर्जन के लिए काम कर रही हूं या कर रहा हूं। शीशे के सामने खड़े हो जाओ और बोलो, अब देखो मेरा क्या बेस्ट वर्जन होने वाला है, अब भी देखना क्या चेंज होने वाली हूं मैं। ये आपके माइंडसेट को चेंज करेगा। और यकीन मानो, आप दुनिया भर के प्रोडक्ट खा लो, अभी मंजू मैडम ने भी किसी कंपनी का नाम बोला ना कि उसके प्रोडक्ट में खाती थी। आप जिस मर्जी कंपनी के प्रोडक्ट खा लो, दुनिया भर की दवाइयां खा लो, दुनिया भर की थेरेपी कर लो, सब बेकार है।
अगर आपको उनका रिजल्ट चाहिए तो आपको सबसे पहले खुद के सॉफ्टवेयर को सही करना है, और वो सॉफ्टवेयर अगर आपने सही कर लिया तो आपको रिजल्ट 100% आएगा। अच्छा, ईमानदारी से बताना कितने लोग हैं जिनके दिमाग में ये ऊपर वाली चार चीजों में से कोई चीज चलती है? ईमानदारी से, इलेक्ट्रॉनिकली हैंड रेज करना, ईमानदारी से। आए हाय, बड़े ईमानदार बच्चे हैं। हम कह रहे हैं हम तो सर बहुत पॉजिटिव हैं, आपकी कॉल पे आके दुनिया भर की पॉजिटिविटी आ गई हमारे अंदर तो, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है मैं पॉजिटिव करने की गोली बेचने लगा हूं, है ना। अरे भाई, आप बोलो या ना बोलो हमें पता है ना। दो लोग तो ईमानदार है, देखो परमजीत मैम और रजनी मैम के लिए मैं क्लैप कर रहा हूँ, है ना। और हाँ देखो, अभी एक दो, अभी दीपा मैम ने भी हाथ उठा लिया, वेरी गुड, मनीषा जी ने भी। ये आप बोले या ना बोले, लेकिन ये हमारे दिमाग में चलता है, उसमें हम भी आते हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं, हम हमारा कंपैरिजन कहाँ होता है? हमारा हेल्थ रिजल्ट तो हमें पता है, हम जानते हैं सही करना। हम कंपैरिजन कहाँ पे करते हैं? जैसे हमारे कोचिज की कम्युनिटी है, हमारे कोचिज की कम्युनिटी में कंपटीशन चलता है कि कौन कितने लोगों की मदद करेगा, है ना। तो हर दिन हर महीने हम लोगों की मदद कर रहे हैं, तो हमारा कंपटीशन वहां पे होता है, तो हमारे दिमाग में भी आता है, अरे यार उसने मुझसे ज्यादा लोगों की मदद कर ली यार, वो मुझसे ज्यादा अच्छा कर सकता है। तो ये माइंडसेट हर जगह चाहिए। अगर आप वहां पे भी ये सोचे नहीं यार मैंने अपना बेस्ट किया, अगर मैंने 5 परिवारों की मदद करी तो ये मेरा बेस्ट है, तो वो जो कंपैरिजन मोड है, जो आपको नेगेटिव करता है, जो आपको फ्रस्ट्रेटेड करता है, जो आपकी स्पीड को रोकता है, वो वहां पे भी खत्म हो जाता है। तो अगर जैसे आप अपने अपने बिजनेस में होंगे या जॉब में होंगे, हम जॉब में भी बिजनेस में भी कंपैरिजन करते हैं, है ना। जैसे जोगेंद्र सर का लॉजिस्टिक का बिजनेस है, तो हो सकता है इनको लगता हो दूसरा लॉजिस्टिक वाला यार मुझसे ज्यादा कर रहा है, बट अगर हम देखें कि हमने पिछले महीने से इस महीने खुद का कितना ज्यादा किया, तो आप देखेंगे आप कितने कूल हो जाएंगे, आपका स्ट्रेस लेवल खत्म हो जाएगा, है ना। फालतू की टेंशन नहीं आएगी आपको, और वहां से जिंदगी कूल होती है। तो अगर लाइफ को कूल करना है या हेल्थ रिजल्ट को कूल करना है, तो हमें ये एक्सरसाइज सीखनी बहुत जरूरी है। और इसको आपने समझना, और ये सिर्फ आपकी सेहत के लिए अप्लाई नहीं होती है, कि नेगेटिव विचार आपकी सेहत के लिए आते हैं, आपकी लाइफ में भी बहुत बार आते हैं। आपको इनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना सीख लेंगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अभी ज्यादातर लोग यहाँ पे वेट लॉस के लिए हैं, सही कह रहा हूं? ज्यादातर लोग वेट लॉस के लिए ना यहाँ पे, है ना। मतलब अलग अलग चैलेंज भी है, लेकिन वेट लॉस एक फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहता है। तो वेट लॉस के लिए आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा इसको भी देखते हैं, है ना। इसके ऊपर भी आप एक्सरसाइज करो, मतलब इसके ऊपर भी अपने आप को चेक करो। जैसे अभी एक दो दिन पहले साक्षी ने दिखाया था ना, नींद के लिए अपने आप को रेटिंग देना, कि आप अपने आप को ट्रैक करो कि आपकी रेटिंग क्या है, मतलब आप किस लेवल पे आते हो, आपकी नींद किस लेवल की है। तो इसी तरह से अपने आप को ट्रैक करो कि क्या इस माइंडसेट की अकॉर्डिंग आप चल रहे हो, है ना। देखो क्या लिखा वहां पे, राइट माइंडसेट इज इक्वल टू राइट रिजल्ट। आपका रिजल्ट 100% आपके हाथ में है। हम तो गाइड कर सकते हैं, हम आपको बार बार याद दिला सकते हैं, आपको मैसेज डाल सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं, आपकी डाइट के लिए आपको रिमाइंड करा सकते हैं, लंच लेट हो गया तो बता सकते हैं, पानी नहीं पिया तो याद दिला सकते हैं, नींद सही नहीं है तो बार बार टोक सकते हैं, है ना। दिन में बाकी की पोस्ट नहीं आ रही है तो उसको करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका माइंडसेट राइट नहीं है तो आपका रिजल्ट राइट नहीं आएगा। छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपने देखना है ना। हमेशा अपने आप को याद रखो, मेरा रिजल्ट आने में थोड़ा सा समय लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन मुझे कंसिस्टेंट रहना है, मुझे रेगुलर रहना है, मुझे कॉल पे रहना है ना। मुझे कोच के टच में रहना है, मुझे अपने डाइट को सही रखना है, मुझे अपने न्यूट्रिशन को सही रखना है, मुझे कोच की बातों को मानना है, तो उसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। उसके ऊपर विश्वास रखना है, यही राइट माइंडसेट है। कंपैरिजन नहीं, प्रोग्रेस पे फोकस करना है। किसी का रिजल्ट सुना, वेरी गुड, क्लैप करना, अरे गुड, कीप इट अप। अगर परमजीत कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, है ना। अपने आप को बोलना है जैसे परमजीत ने आज रिजल्ट बताया, जल्दी मैं भी बताऊंगी, मैं भी मेडिसिन फ्री लाइफ की तरफ जाऊंगी। और हमेशा याद रखो, लाइफ, आपकी जो हेल्थ रिजल्ट है वो कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं है ना। हमें लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, ये कोई मजाक नहीं है। हमारी जो आदतें 10 साल 15 साल 20 साल में डेवलप हुई हैं, उनमें चेंज लेके आना ये मजाक नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूं, एसोसिएशन में रहोगे, कम्युनिटी में रहोगे, तो जैसे लोगों को सुनोगे वैसे बन जाओगे, जैसा संग वैसा रंग, है ना। जो आप सुनते हैं वो लाइफ में होने लग जाता है, क्योंकि हम उसके ऊपर विचार करते हैं। और एक और वेट लॉस माइंडसेट के लिए एक और बढ़िया लाइन लिखी है यहाँ पे मैंने, अपने गोल को डेली याद रखना। कई बार हम कॉल पे बोलते हैं ना, अपना गोल बनाओ, अपना गोल बनाओ। जैसे हम बोलते हैं अपने डाइट को याद रखो, आपने सप्लीमेंट कब लेना है, आपने न्यूट्रिशन कब लेना है, आपने लंच में क्या लेना है, डिनर में क्या लेना है, इवनिंग में मंचिंग हो रही है तो क्या लेना है, दोपहर में अगर बहुत क्रेविंग हो रही है तो क्या लेना है। सेम, अगर उसको याद रखना है तो अपने गोल को भी याद रखना है। अपना गोल डिसाइड करो,
मुझे अपना फैट कम करना है, मुझे अपना वेट कम करना है, मुझे अपने इंचेस कम करने हैं, मुझे अपनी नींद बेहतर करनी है, मुझे अपना डाइजेशन बेहतर करना है। छोटे छोटे गोल्स लिखो कि अब मुझे अपनी कोई ड्रेस सिलेक्ट करो। हमारी सीनियर कोच छवि मैम हमेशा कहती हैं कि आप कोई ऐसी ड्रेस निकालो जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन आप उसे पहन नहीं पा रहे हो, उसको लगाओ अपनी आंखों के सामने और बोलो इसको पहनना है मैंने। और अगर ऐसी कोई ड्रेस नहीं है तो मार्केट में जाओ, ऐसी ड्रेस जो पसंद आए खरीद के लाओ, चाहे भले ही वो आप पे ना चढ़ रही हो, महंगी से महंगी खरीद के लाओ। क्योंकि जहां लगता है धन वहां लगता है मन। जहां धन नहीं लग रहा ना, वहां पे मन भी नहीं लगता। आप अभी 15-20 हजार की बढ़िया सी ड्रेस ले आओ, देखो फिर कितनी भयंकर तरीके से आप रिजल्ट लाने के लिए चालू हो जाओगे। तो आपके आपका गोल आपको अचीव कराता है चीजों को। और देखो एक लाइन और लिखी है, योर बॉडी अचीव व्हाट यू माइंड बिलीव। आपका दिमाग जिसके ऊपर यकीन कर लेता है ना, आपकी लाइफ में वो होने लग जाता है। चाहे वो आपकी बॉडी से आना हो, चाहे वो आपकी लाइफ में आना हो। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, साइंटिफिकली प्रूवन है। मैं सैकड़ों एग्जांपल बता सकता हूं ऐसे, जिसमें दुनिया ने बोला हो नहीं सकता, लेकिन उन्होंने करके दिखा दिया। बिकॉज उनके माइंड में बिलीव था कि यस आई कैन डू इट, मैं करके रहूंगा, और वो कर दिया। तो ये माइंडसेट ऐसा होना चाहिए। आपका वेट लॉस तो क्या, आप ऐसा वर्जन बनोगे, ऐसा वर्जन बनोगे जिसका कोई, जिसको देखते ही लोग बोलेंगे। मैं अक्सर बोलता हूं ना, आपका रिजल्ट वाओ रिजल्ट होना चाहिए। वाओ रिजल्ट मतलब जो कोई आपसे कुछ समय बाद मिले, आपको देखते ही बोले यार किया क्या है आपने। वो रिजल्ट होना चाहिए। कितने लोगों को चाहिए ऐसा रिजल्ट? चाहिए आप लोगों को? तो इस माइंडसेट को अच्छा रखने के लिए, है ना, मैं एक चीज और दिखाता हूं आपको। अगर आपको लगता है कि मुझे ये वाला माइंडसेट चाहिए, क्योंकि ये माइंडसेट अपने आप नहीं बनेगा, इस माइंडसेट को बनाने के लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। अगर आप वो चीजें करेंगे तो डेफिनेटली बनेगा, है ना। अगर इस माइंडसेट को बनाना है, एक तो नेगेटिव से पॉजिटिव में जाना है आपको। अपने नेगेटिव थॉट्स को, अपनी नेगेटिव बातों को कन्वर्ट करना है पॉजिटिव माइंडसेट में। पॉजिटिव माइंडसेट के लिए मैंने बता दिया, जब भी कोई नेगेटिव बात आए हेल्थ के लिए, मैं तो बोलता हूं लाइफ के लिए भी, अगर कोई नेगेटिव बात आए ना, अपने कोच को फोन मिला लो। फोन नहीं मिलता, वॉइस नोट भेज दो कि आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे ये हो रहा है, मेरे दिमाग में ये आ रहा है, या मेरी चीटिंग हो गई, या मेरा फलाना है ठिकाना है। आप यकीन मानो, मैं कभी भी कोच को कोच नहीं बोलता हूं। आपने कई बार मेरे मुंह से बना होगा, आपका लाइफ चेंजिंग कोच है वो, आपकी जिंदगी में बहुत सारी जगह आपके साथ खड़ा है, लेकिन आप ट्राई तो करो। तो एक तो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होना है ना। और ये फिटनेस जर्नी के लिए अगर आपको मोटिवेशन बनाए रखना है, तो ये छोटी छोटी चीजें करनी है जो मैं बोल चुका हूं। अपना गोल लिखो, उसको सुबह पढ़ो, अपने कोच के टच में रहो, क्लब में रेगुलर पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेट करने का मतलब है आपका कुछ भी थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट आया उसको बताओ कि मेरे अंदर ये चीज बेहतर हुई है ना। अगर कोई चैलेंज है आप कॉल पे नहीं बता पा रहे हो, व्हाट्सएप पे टाइप करके अपने ग्रुप में डाल दो। अगर आपको टाइप नहीं करना है, अपने ग्रुप में वॉइस नोट डाल दो। जब आप अपना रिजल्ट बताना शुरू करते हो ना, आप यकीन मानो आपका रिजल्ट और बेहतर होने लग जाता है। आपका ब्रेन उसके ऊपर और ज्यादा काम करना स्टार्ट करता है। अपनी फोटो एंड मेजरमेंट ट्रैक करो, जो हम बार बार बोलते हैं, बार बार जो बोलते हैं, फोटो और मेजरमेंट ट्रैक करो। हर 15 दिन में अपनी 2-3 फोटो निकालो, हर 20 दिन में अपनी 2-3 फोटो निकालो। सेल्फी खींचने की आदत डालो। सेल्फी नहीं है तो सामने से खिंचवाओ, फ्रंट से, साइड एंगल से। और एक और मजेदार चीज, अपने आप को रिवार्ड दो छोटी छोटी चीजों पे। आपका 1 किलो भी वजन गया ना, अपने लिए कोई छोटा सा रिवार्ड दो। आप वैसे तो रिवार्ड आपके कोचेस भी बहुत सारे देते हैं, कम्युनिटी देती है, बशर्ते कि आप उन चीजों को फॉलो करें, है ना। तो ये आपके मोटिवेशन को बना के रखता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस स्लाइड को चाहे आप क्लिक करके रख लो, अगर आपको अपनी जर्नी को जबरदस्त बनाना है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये तो लगेगा लगेगा, मतलब वेलनेस कोच का, आपके लाइफ कोच का साथ जरूर लगेगा। बिकॉज आपके राइट माइंडसेट को बिल्ड करने के लिए आपका कोच बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना। हम तो कम्युनिटी में सबके साथ 1 घंटा आधा घंटा बात कर लेते हैं, बट आपकी छोटी छोटे चैलेंज पे आपको करेक्ट करने का काम, है ना, छोटी छोटी बातें याद दिलाने का काम। कभी आपको अपने बिजनेस का कोई स्ट्रेस है, परिवार का कोई स्ट्रेस है, समाज में कोई बात हो गई, रिश्तेदारों ने कुछ कह दिया, उसका स्ट्रेस है, वहां पे भी आपका कोच आपकी मदद करता है। क्योंकि आपका, आप मन हल्का कर लेते हैं उनसे बात करके, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोच जस्ट लाइक पेरेंट, जैसे हम अपने माँ बाप से दिल की बात कर लेते हैं, ऐसे हम अपने कोच से कर लेते हैं। बिकॉज उन्हें पता है कि यहां से कोई ना कोई सॉल्यूशन मेरे लिए मिलेगा। डेली फॉलोअप और मोटिवेशन देने का काम करता है आपका कोच, है ना। चाहे वो व्हाट्सएप के मैसेज से दे, चाहे कॉल से दे, चाहे कैसे भी दे, आपके टच में रह के छोटे छोटे फाइन ट्यून करने की कोशिश करता है ना। तो आपका, जब तक आपका गोल अचीव ना हो जाए, इवन गोल क्या, मैं तो बोलता हूँ गोल अचीव होने के बाद भी जरूरी नहीं है आप कम्युनिटी कॉल पे आ रहे हैं तभी कोच से बात करनी है। अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि आप नहीं भी आ पा रहे, आपने गोल अचीव कर लिया,
उसके बाद आप नहीं भी आ पा रहे, फिर भी अपने कोच के टच में रहो, बिकॉज आपकी लाइफ में जगह जगह उसका रोल होगा। और ये आपको एहसास होगा जब आप उनके साथ अच्छे से अपना कनेक्शन बिल्ड करेंगे। और पॉजिटिव माइंडसेट रखने के लिए ये तीन चार चीजें हमेशा ध्यान रखो। आपको धैर्य रखना है, रिजल्ट आने में टाइम लगता है। कंसिस्टेंसी से आपको रेगुलर हर चीजों को फॉलो करना है। सेल्फ बिलीव करना है कि यस डेफिनेटली होगा। एंड ग्रेटिट्यूड, अपनी प्रोग्रेस के लिए ऑलवेज भगवान को थैंक यू बोलना है, कोच को थैंक यू बोलना है, कम्युनिटी को थैंक यू बोलना है, अपने आप को थैंक यू बोलना है कि सबसे बड़ी बात आप फॉलो कर रहे हो, है ना। तो ये सारी चीजें अगर हमने फॉलो कर ली तो आपके रिजल्ट को आने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। न्यूट्रिशन तो आपके कोच पर्सनली आपको गाइड करते ही है। आपके बॉडी के हिसाब से जो चीजें आपको चाहिए वो गाइड करते हैं। हम भी टाइम टू टाइम अलग अलग न्यूट्रिशन के ऊपर बात करते रहते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको सही करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अच्छी चीजें भी, मैं बोलता हूं अच्छा न्यूट्रिशन भी आपकी बॉडी में बाईपास हो जाएगा अगर आपका सॉफ्टवेयर सही नहीं है। अच्छा न्यूट्रिशन भी बॉडी में अच्छे से वर्क करेगा अगर आपका माइंडसेट अच्छा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।